व्यक्ति न पकड़ने। बहुत बढ़िया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे साथ हैं। 12 अक्टूबर यानी दुर्गा पूजा के बाद से ही लगातार सरकार आपके द्वार आपकी सरकार कार्यक्रम चला रहे हैं। स्कीम्स के जरिए तोहफे दे रहे हैं, दिवाली का तोहफा भी दे रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री भी 10,000 नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। 22 यानी धनतेरस के दिन बेरोजगारों को तोहफा देंगे और एक साल में 10 लाख रोजगार देने वाले हैं प्रधानमंत्री। धनतेरस के दिन तोहफा दे रहे हैं। 25 राज्यों में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री का क्या टेक है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आप भी सौगात दे रहे हैं। उधर 22 तारीख यानी धनतेरस से 10,000 नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। 25 राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब जब वो प्रोग्राम संपन्न होगा उसके बाद ही कोई बात कहा जा सकता है, क्योंकि विगत 2014 के बाद से आज तक जो रोजगार को लेकर के 2 करोड़ का वायदा किया, जो चिंता देश में है, मतलब बेरोजगारों का तो मानो पहाड़ खड़ा हो चुका है। और आपने देखा किस तरीके से चाहे वो आर्मी में बहाली की बात हो, चाहे रेलवे में बहाली की बात हो, चाहे और भी नियुक्तियां हो, उन सब नियुक्तियों का क्या हुए। और आज के दिन में कोरोना का मार से तो कई संस्थाएं खड़ी नहीं हो पाई। अब रोजगार कहाँ देंगे वो तो अब उनके कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं वो आपके सामने है। लोगों के बीच में जाइए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और हम लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं और ना प्रचार प्रसार ना ढिंडोरा पीटने वाले काम करते हैं। और मेरे राज्य के विषय में तो मैं यही कहूंगा, मैं नहीं कह रहा, देश की संस्थाएं कह रही है। आज प्रति व्यक्ति आय गिने चुने राज्यों में कोरोना के बाद जो बढ़ा है उसमें झारखंड भी है। जहां हमारे विरोधियों की सरकार है वो भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाए अभी अर्थव्यवस्था को लेकर। तो कई सारी बातें हैं, काम करने का तरीका है। ये अब चुनाव आ रहा है हिमाचल और गुजरात में, कहाँ प्लेस करते हैं बीजेपी को और आप कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे चुनावी माहौल में? और ये सब वायदे घोषणाएं जो हो रही हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उसी का स्टंट है। अब देखिए, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, सभी जगहों से ये बातें आ रही हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, सब लोग कि ये चुनाव बड़ा विचित्र चीज है। और चुनाव को लेकर सरकारें जो अपना चेहरा दिखाती है और चुनाव जीतने के बाद जो चेहरा दिखाती है, वो दोनों में बड़ा ही फर्क होता है। और अब बीजेपी कितना बड़ा फैक्टर होने जा रहा है गुजरात में, और फिर आप भी हैं, आप इस बार जोरदार तरीके से। देखिए, कहावत है ना कि जो इनको भ्रम गुजरात को लेके और गुजरात मॉडल को लेके रहा है, खैर हमें तो कभी भ्रम नहीं रहा। और जो वर्तमान खबरें हैं, जो वर्तमान कयासें हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक काल में शायद इतनी चिंतित कभी नहीं रही होगी जितना चिंता इस बार इनको है। और मुझे लगता है ये चिंताएं अब इनकी घटने नहीं बल्कि बढ़ने जा रही हैं। बिल्किस बानो केस पे क्या कहेंगे सर? छोटा जवाब अगर हम कहें। अब इस विषय में हम क्या बोलें, ये तो बड़ा ही विचित्र चीजें सामने आई हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश में वित्त मंत्री महिला है, बाल विकास मंत्री महिला है,
कई हमारे राज्य से भी महिला मंत्री हैं केंद्र में, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी महिला हैं, राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति भी महिला हैं। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में उन लोगों से ही पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि वर्तमान टूटता समाज, बिखरता समाज के बीच में ये निर्णय किस तरीके से असर दिखाएगा, और कमोवेश इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चेहरा छुपा हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि हमारे राज्य में भी हमारे जयंत सिन्हा साहब ने कुछ ऐसे ही काम किया था जहां मुजरिमों को ये माला पहनाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने इस तरीके के कहा जाए कि असामाजिक, अनैतिक और घिनौने हरकत करते हैं, उनको ये गले से लगाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल सर, ये आप करप्शन को लेकर देखेंगे कि सेंट्रल एजेंसीज जो है सक्रिय है, आपको जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पे, और इसको लेकर ममता बनर्जी बार बार कहते रहती हैं, बांग्ला में कहती हैं कि आमादेर एखाने करप्शन आछे, ओदेर ओखाने नहीं, ओरा वॉशिंग मशीन गेले ही क्लीन हो जाए, वो बोलते ही ममता बनर्जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सर्वविदित है। बिहार में काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। सेंट्रल एजेंसीज ये कितनी बड़ी संस्था है, हमें बताती है। कभी कभी आपको लगेगा कि पूरे देश में ये लोग सक्रिय हैं एक साथ, क्या उनके पास इतनी दक्षता है? लेकिन आज आप देखेंगे तो वो ये सिर्फ और सिर्फ जहां गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर इनकी सक्रियता कुछ भिन्न दिखती है और सब जगहों पर भिन्न दिखती है। इनके सहयोगी जब रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, उनसे कोई सवाल जवाब ना, उनसे कोई पूछताछ। आप देखिए, इतना बड़ा ड्रग का खेप पकड़ाता है किसके यहाँ? यूपी में 300-400 करोड़ रुपए जो पकड़े जाते हैं कैश, कहाँ गए वो लोग? और जहां जिनके यहाँ एक मकई का दाना नहीं मिलता है, उसको आप सलाखे के अंदर डाल देते हैं। तो देखिए, अब जो हमें जो जान पा रहे हैं, जो हमें भी खबर आती है कि आज एजेंसियां भी इस बात से इनकार नहीं करती हैं कि क्या कीजिएगा, नौकरी है। ठीक है सर, धन्यवाद। हेमंत सोरेन जी बेबाकी से राय रखा है उन्होंने तमाम सवालों पे और खास बातचीत की आज तक से। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, खूंटी, आज तक।